गाऊंगा। हालेलुया। उसके विषय अभी सुने नहीं गए, उसकी विनतियां, उसकी दुआएं अभी तक सुनी नहीं गई, लेकिन क्या कह रहा है कि मैंने तेरी रहमत के ऊपर, तेरी दया के ऊपर ईमान रखा है, और मैं क्या करूंगा, मेरा एक दिन छुटकारा आएगा, मैं तेरी महिमा के गीत गाऊंगा, मैं तेरे छुटकारे के गीत गाऊंगा कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी दुआएं अभी सुनी नहीं गई, लेकिन फ्यूचर पे डिपेंड उसके कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरी दुआओं को क्या करेगा, सुनेगा। मैं हमेशा ऐसा नहीं जीऊंगा जैसा मैं जी रहा हूं, लेकिन मेरा खुदा क्या करेगा, मेरे दुखों को, मेरे जितने भी विषय सबको क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं अभी जो वचन मैं आपको बताना चाह रहा था मेन, उसमें हम चलेंगे। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसका 20 वचन, जहां से रहमान ने पढ़ा, तो हम पढ़ेंगे वो आगे, उसके ऊपर हम थोड़ा और सीखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस से। यूहन्ना की इंजील 16 का 20 पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूं, कहता कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे और मातम भी करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। परंतु दुनिया क्या होगी, खुश होगी। फिर तुम गमगीन तो होगे, तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, तुम जितने भी काम करोगे उनमें सक्सेसफुल नहीं होगे, फेल हो जाओगे। फिर लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। तुम्हारा गम ही क्या होगा, तुम्हारी खुशी बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा गम क्या बन जाएगा, तुम्हारी खुशी बन जाएगा। आप समझ रहे खुदा यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि खुदा कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम रोगे, तुम मातम मनाओगे, और दुनिया क्या होगी, खुश होगी। लेकिन कहता कि तुम्हारा जो गम है वो किस में बदल जाएगा, खुशी में। हालेलुया। तुम्हारा गम किस में बदलेगा, खुशी में बदलेगा वो तुम्हारे गम को। याद रखना एक बात, अगर आपकी जिंदगी में निराशाएं हैं, आपकी उम्मीदें जो हैं टूट रही हैं, आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खुदा की नजर आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। वो आपके दुख में भी आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ बना रहता है, वो आपके दुख को आपके सुख में बदल देगा। हालेलुया। आपका जो मातम है, जो आपके गमगीन हालात है, उनको क्या कर देगा, वो खुशी में बदल देगा। हालेलुया। वो मैं जो पढ़ रहा था ना, पहले मैं परेशान हो गया, प्रभु भी मिला था मेरे खिलाफ ही अभी, तो बाद में क्या परमेश्वर कहा कि लेकिन मैं तेरे गम को क्या कर दूंगा, मैं खुशी में बदल दूंगा। हालेलुया। जो तमाम आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक दुकानदार क्या करता है, अपनी दुकान के सामने एक बड़ा कैंडी बॉक्स रख देता है, बड़ा वाला ऐसे करके नीचे, तो छोटे छोटे बच्चों को वो कहता है कि अब आप में से जिसको भी कैंडीज चाहिए, तो टॉफी सब कहता है चाहिए तो आकर ले सकता है, आप खुद आके निकाल लो। तो वहाँ पे 5-6 बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपने ना वो उनको खुद निकाल दो, ऐसे करके। हालेलुया। इधर ध्यान करें। एक दुकानदार क्या करता है, एक कैंडी का टॉफीज का बॉक्स जो है, डिब्बा जो है, वो बाहर अपनी दुकान के रख देता है, और सामने जो बच्चे होते हैं ना खेल रहे, उनको कहता है कि आपको जितनी कैंडीज चाहिए आप इस बॉक्स में से क्या कर लो, ले लो। हालेलुया। निकाल लो। तो बच्चे आते हैं, और जैसे 7 साल का हो गया, 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का, ऐसे करके आते हैं। वो क्या करते हैं ना, ऐसे करके कैंडीज निकालकर पॉकेट में डालकर चले जाते हैं। लास्ट में जो सबसे छोटा होता है ना, वो पता है उसको क्या कहता है, वो आकर खड़ा हो जाता है, तो क्या वो पूछता है कि बेटा तुम्हें कैंडीज नहीं चाहिए, कहता है कि अंकल आप मुझे निकाल कर दो। क्या समझ में क्या कहता है अंकल, तो अभी वो पता क्या करता है, वो खुद ऐसे करके निकाल कर उसे देता है। हालेलुया। तो ये सबसे छोटा बच्चा होता है, लेकिन इसके पास सबसे ज्यादा कैंडीज होती है। आपको पता क्यों? हाथ क्या था, बड़ा हाथ। हालेलुया। तो सभी बच्चे बाकी के परेशान होते थे, यार ये छोटा तो कम मिलेगी, लेकिन उसने, हालेलुया, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अंकल आप मुझे निकाल कर दो। जब उसने पूछा कि बेटा आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, आपने खुद क्यों नहीं लिया, तो कहता कि अंकल मेरा हाथ ना छोटा है, और मैं लोग 5-6 आएंगी, लेकिन आपने देखो 20-25 मुझे निकाल कर दे दिया। हालेलुया। उसका मतलब क्यों ना हम खुदा से कहें कि खुदा आप हमें दो। समझ रहे मेरी बात? हम खुदा से कहें खुदा आप
आप मेरे लिए करो, जब मेरी जरूरत है आप जानते हो। मैं करूँगा, मैं फेल हो सकता हूँ प्रभु, मैं अपने काम अपने तरीके से करता हूँ। जैसे भी बच्चों ने भी बोला ना, कहता कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना। वह तुम्हारे लिए क्या करेगा, एक सीधा मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए एक सीधा रास्ता निकालेगा। अगर आप अपनी कोशिश से करोगे ना, हो सकता हम फेल हो जाए, हम सक्सेसफुल ना हो, हम गमज़दा हो जाए, हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाए। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन क्यों ना प्रभु तू कर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम रोओगे, तुम बातों बनाओगे, लेकिन तुम्हारे गम को मैं क्या कर दूंगा, खुशी में बदल दूंगा। लेकिन उस गम में मुझे क्या है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। क्यों ना हम उससे कहें कि खुदा तू हमारे लिए कर। आमीन। जो मेन जो आप बात में आपसे कहते हो यही है कि हमारा जो दुख है ना, वो सुख में बदलने की ताकत रखता है। Let him do it। उसे कहो कि प्रभु तू कर। हालेलुया। हम अपनी इच्छा से, हम अपने दिमाग से चलते हैं। जैसे पास्टर जी ने बीते दिनों में याकूब की पत्री से बताया था ना हमें कि हम अपने दिल की अभिलाषाओं से खींचकर हम क्या करते थे, फंस जाते हैं। हालेलुया। तो बात में प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे तुझे पता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमें पता होता है कि हमारे साथ क्यों हुआ। आगे बढ़े आगे सब पढ़ो, उसी वचनों को पढ़े। जब औरत जलने लगती है, जब औरत जलने लगती है तो गमगीन होती है, वो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि उसके दुख की घड़ी क्या है, आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुका है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, हाँ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। हालेलुया। 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 मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, जब वो डिलीवरी हो जाती है तो नर्स लोग क्या करते हैं, बच्चे को माँ को दिखाते हैं, वो माँ रो रही होती है, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। हालेलुया। क्यों? वो अपना सारा दर्द, अपना पेन वो भूल जाती है। कहते हैं कि ना जब एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो मौत में से बाहर आती है। हालेलुया। हालेलुया। मौत में से क्या करती है, वो बाहर आती है, एकदम ना सारी हड्डियां चूर-चूर कहते हैं हो जाती हैं, और 3 महीने तक डॉक्टर्स कहते हैं उनको रेस्ट करने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो अपना सारा दुख, सारा दर्द वो अपना भूल जाती है जब वो अपने बेटे की, अपनी बेटी की शक्ल को देखती है। और क्या लिखा है कि वो अपने उस पुराने दर्द को याद नहीं करती। हालेलुया। अब आपकी जिंदगी में परेशानियां हो सकती है, दुख हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जब आपके लिए रास्ता खोल देगा ना, तो वो सब फीका पड़ जाएगा। आमीन। हालेलुया। कहता कि फिर आपको याद नहीं होगा। मैं जब इंडिया में काम करता था, मैं कहता कि प्रभु कब तक मैं ऐसा करूंगा? तो प्रभु ने मुझे ना एक वचन दिया। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। मैं अभी टाइम नहीं है कि पढ़ूं, इतना समय नहीं है, लेकिन हम इसे, वो हमें पता क्या रहता है कि मैं प्रभु से लड़ जाता है। अक्सर मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं लड़ता हूँ प्रभु के साथ। जब बातें होती है ना मेरी, तो मैं जैसे अभी प्रभु ने मुझे ये वचन दिया ना, मैं प्रभु खुदा के साथ लड़ता था कि प्रभु अगर तूने मेरी जिंदगी में नबूवतें क्यों की, अगर उन्हें पूरा नहीं करना तो प्रभु ने मुझे ना हिजकिय्याह की किताब से एक वचन मुझे दिया। मैं चलो पढ़ ही लेते हैं। हिजकिय्याह की किताब निकालें मेरे साथ 10 12 अध्याय 12 निकालें मेरे साथ। 12 का 26 पढ़ो। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ जी कि ऐ आदमजात, हाँ, बनी इसराइल कहते हैं कि जो रोया इसने देखी है जी, बहुत मुद्दत में ज़ाहिर होगी। कहता कि जो दर्शन जो रोया ये देख रहा है, वो बहुत मुद्दत के बाद पूरी होगी। क्या होगा? आप सभी ना मेरे से बातचीत करो, ठीक है, ताकि आपको नींद ना आए। ये दर्शन जो ये रोया देखता है, कहता कि बहुत दिनों के बाद पूरी होगी। मुझे भी 5-6 साल में बचपन में एक नबूवत हुई थी। मैं कहता प्रभु इतनी देर होगी, क्यों नहीं पूरी कर रहा? क्या बात है कि मेरे दर्शन, मेरी रोया जो है, जो आपने अपने दासों के द्वारा बातें की है, वो इतनी लंबी क्यों हो रही है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही? फिर क्या हुआ? आगे बढ़े, पढ़ो। और वो इन अय्याम की खबर देता है जी, जो बहुत दूर हैं, जो बहुत दूर है। फिर इसलिए उनसे क्या है, खुदा यूं फरमाता है, खुदा यूं फरमाता है कि आगे तो मेरी किसी बात की तकमील में ताखीर ना होगी। हालेलुया। कहता जो भी बातें मैं करूंगा ना, उसको पूरा होने में आगे की कभी भी देर नहीं होगी। हालेलुया। आगे
बल्कि खुदा फरमाता है जी कि जो बात मैं कहूंगा जो बात मैं कहूंगा वो पूरी हो जाएगी। वो पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तो उस दिन प्रभु ने तसल्ली दिया कि जो बात उसने मेरे लिए कही है, तो आपको पता है कुछ ही दिनों में प्रभु ने वो बातों को पूरा कर दिया। कई बार आशीषें होती जो ना हमें प्रभु के साथ ना वाद विवाद करके ना बातचीत करके लेनी पड़ती है। हालेलुया। डॉक्टर साहब हम वहीं से कंटिन्यू करके आगे बढ़े। आप यूहन्ना की इंजील को 20 का 21 जो पढ़ लिया था, आगे भी पढ़े उसे जल्दी पढ़ो। बस तुम्हें भी अब गम है, हाँ मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा कहता कि पर तुम्हें अभी गम है, पर फिर मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा। और तुम्हारा दिल क्या होगा? खुश होगा। हालेलुया। कहता अब तुम्हें गम है, लेकिन तुम्हारा जो गम है ना, कहता फिर वो क्या होगा? खुशी में बदल जाएगा। आगे आगे और तुम्हारी खुशी हाँ कोई तुमसे छीन न लेगा। तुम्हारी खुशी को कोई छीन ना लेगा। हालेलुया। प्रकाशों में भी प्रकाशित वाक्य में भी एक बात लिखा है, कहता है कि जो दरवाजा मैं तेरे लिए खोलूंगा ना, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकेगा। हालेलुया। कोई हमारा क्या कहते हैं, हमारे सुपीरियर्स जो होते हैं या कोई भी है हमारी जिंदगी में जो हमारे ऊपर है, कहता कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जो दरवाजा हमारा खुदा खोल देगा, कहता है उसको उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खुले हुए कोई बंद बांध नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आपकी जो भी परेशानी है ना, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, कहता कि वो सदा के लिए नहीं है। हालेलुया। वो हटने वाली है। आगे बढ़े। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हालेलुया। कहता कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं इससे पहले आपने बताया, अभी हमने क्या पढ़ा? कहता कि तुम मुझसे फिर मिलोगे और उसके बाद पता क्या, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हालेलुया। मैंने पहले भी आपको कहानी बताई थी ना, कि एक राजा होता है, वो क्या करता है, पूरे गांव में ऐलान करता है कि जिसको जो जो चाहिए वो आकर ले जाए। लेकिन वहां पे ना एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा आकर खड़ा हो जाता है राजा के सामने। वो कहता है, राजा कहता है कि तूने कुछ क्यों नहीं मांगा, तुझे कुछ नहीं चाहिए? उसने पता क्या कहा कि मुझे राजा तू चाहिए। हालेलुया। अगर राजा हमारे साथ होगा, राजा हमारे पास होगा, यानी कि बादशाह हमारे पास होगा, तो हमें किसी चीज की जरूरत होगी? हालेलुया। Whenever, whatever we want, we can take it. हालेलुया। किसी चीज की हमें जरूरत होगी, हम पा सकते हैं, हम ले सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि हमारे जैसे पास बच्चे हैं ना, बच्चों को अपने घर में किसी चीज को पूछने की जरूरत है, वो फ्रिज में जाएंगे, उनको ड्रिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो क्या करेंगे, अपने आप ले लेंगे। हालेलुया। और बादशाह के बाद जब हम होंगे तो हमें पूछने की जरूरत पड़ेगी, फिर हम अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। कहता कि फिर तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, क्योंकि सब कुछ हमारे पास होगा। हालेलुया। फिर क्या होगा? सब कुछ हमारे पास होगा। आगे बढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ। फिर एक बार मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ। हाँ, कि अगर बाप से कुछ मांगोगे, कहता अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। मेरे नाम से तुमको देगा। हालेलुया। किसके नाम से? मेरे नाम से तुमको देगा। आगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। कहता अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आप समझ रहे हो मेरी बात में? अभी जो प्रभु मुझे कह रहा था ना, और जो मेरे उस्ताद ने मुझे बात कही, मैं ना अक्सर कोशिश करता था कि मैं गिटार सीखूं या मैं ढोलक बजाना सीखूं, तो ना मुझे वो पता क्या कहते थे, इसलिए प्रभु से ना जब पढ़ता है ना कोई भी समझ गया कि प्रभु मुझे सिखा, मैं तेरे जलाल के लिए बजाऊं। हालेलुया। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आज वैसे मैं बताता नहीं किसी को, मैंने कोई भी साल जो है ना वो क्या कहते हैं रेगुलर क्लासेस लेकर नहीं सीखा। हालेलुया। मैंने अपने दोस्तों को, अपने उस्तादों को बजाते, मेरे पास ये हारमोनियम में मुझे 2 गीत सिखाए थे, उसके बाद से मैं खुद बजा रहा हूँ। 2 गीत सिखाए थे उन्होंने, बस मुझे कोई राग नहीं सिखाया उन्होंने कि ये राग है वो राग है, नहीं, उन्होंने मुझे 2 गीत सिखाए थे, उसके बाद से मैं खुद बजा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैं खुदा के साथ बैठा रहता था। मैं कहा प्रभु मुझे सिखा, मैं तेरे जलाल के लिए बजाऊं। एक दिन मेरे हाथ से ना खंजरी किसी ने ना छीन ली, क्योंकि मुझे बजानी नहीं आती थी खंजरी। तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैं कहा खुदा मुझे खंजरी बजाना सिखा ताकि मैं तेरे जलाल के लिए बजाऊं। उसने मुझे खंजरी बजाना सिखा दिया। फिर एक दिन ढोलक की बारी आई, ढोलक में बजा रहा था, मुझे बजानी थी। मेरी दीदी थी, उन्होंने बजा दिया मुझसे, अच्छे तरीके से बजा दिया। मेरे घर वाले ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिए थे, पूरा दिन चर्च में उसके ढोलक बजानी नहीं आती। तो मैंने फिर क्या किया, मैं घुटनों पे गया, मैं स्टेज के ऊपर बैठा, मैंने कहा प्रभु मुझे ढोलक बजानी सिखा। प्रभु ने मुझे ढोलक बजानी सिखाई। मैं एक ही बात थी कि मैं तेरे जलाल के लिए बजाऊं।
अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि कहता है कि तुमने मेरे नाम से निकाला। प्रभु क्या कह रहा है? हन्ना ने क्या किया कि प्रभु तुम मुझे दे, वो तेरे लिए मैं क्या करूँगी, दे दूंगी। हालेलुया। प्रभु तुम मुझे क्या प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दे, मेरा जो मैं 10वां हिस्सा निकालता हूँ ना, मैं 3 हिस्से तेरे लिए निकालना शुरू कर दूंगा। हालेलुया।